हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा और वेलकम टू आर एस ओनली चैनल। मैं आपको पढ़ा रही हूं, रिवाइज करा रही हूं जनरल इंग्लिश का पोर्शन। आज हम देखेंगे वोकैबुलरी। ये वर्ड अपने आप में इनफ है ये बताने के लिए कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। मैं इसके लिए अलग से आपको एक्सप्लेन करूंगी वोकैब में आपको क्या क्या कवर करना है, ये आपके एग्जाम की क्या रेलेवेंस देखते हैं, और इसमें हम यूज़ देखेंगे कि किस वर्ड का कहाँ पर क्या यूज़ होता है, उसका क्या मीनिंग होता है, उसको कैसे रिप्लेस करा जा सकता है। ठीक है, वोकैबुलरी स्टार्ट करते हैं। वोकैबुलरी यानी कि वो वर्ड्स होते हैं जिनको आप कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब आपके पेपर में ये आते हैं, आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे वोकैबुलरी कैसे टेस्ट की जाएगी आपकी। या तो आपको डायरेक्ट वर्ड मीनिंग क्वेश्चंस दे देंगे, ठीक है ना। वर्ड मीनिंग क्वेश्चंस कैसे देंगे, एक्सक्यूज मी, जैसे इन्होंने पूछ लिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रेजिस्ट। रेजिस्ट का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। अब वो आपको मीनिंग लिखना है, रेजिस्ट का मतलब क्या होता है ना। उसी तरह से रेजिलियंस या फिर इक्विटी। इक्विटी देखते हैं, ये इक्विटी है, इक्वालिटी नहीं है। ओके, इक्विटी। ये कुछ वर्ड्स हैं और वो डायरेक्टली पूछेंगे इनका मीनिंग क्या है, मैं बताऊंगी इनका मीनिंग बाद में। या फिर वो क्या करेंगे, मीनिंग दे देंगे, ठीक है। जैसे उन्होंने क्वेश्चन में लिख दिया, ओके, उन्होंने क्वेश्चन में लिख दिया बीइंग responsible and answerable to one's job या work। इसका क्या वर्ड है जिसका मीनिंग ये निकलता है, ठीक है। इसका आंसर होगा अकाउंटेबिलिटी। समझ गए, है ना। या तो इस फॉर्म में आएगा, वो मीनिंग दे देंगे, आपसे वर्ड पूछ लेंगे, या फिर वो वर्ड देंगे और आपसे मीनिंग पूछेंगे। दूसरा टाइप का क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपसे सिनोनिम पूछे जाते हैं। सिनोनिम्स, इसका प्रोनाउंसिएशन साइनोनिम नहीं होता है, सिनोनियम नहीं होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है सिनोनिम, सिनोनिम। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है सिनोनिम, सिनोनिम। सिनोनिम में इनका मीनिंग होता है जो एक समान वर्ड होते हैं, जिन वर्ड्स को जनरली आप एक दूसरे से रिप्लेस कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द यूसेज, ठीक है। और ये होता है एंटोनिम, एंटोनिम। ये आपका फोनेटिक साउंड है, इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, इसको बोलते कैसे हैं, एंटोनिम, एंटोनिम, ठीक है। एंटोनिम का मतलब होता है जिन वर्ड्स का मीनिंग ऑपोजिट होता है। ब्यूटीफुल का अगली हो जाएगा, टॉल का शॉर्ट हो जाएगा, गुड का बैड हो जाएगा। इतने इजी आंसर्स नहीं आते हैं, लेकिन समझने के लिए बता रही हूँ, ओके। और चौथे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसका डेफिनेटली 1 से 2 क्वेश्चन इस मामले में जरूर आते हैं। ऐसे फ्रेजेस जिनको पूरा बोलने की बजाय हम किसी एक वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ, जैसे एक फ्रेज है ब्रॉट टू एन एंड, ठीक है। आपका फ्रेज है ब्रॉट टू एन एंड, इसको हम एक वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं, कंप्लीट। ओके, कंप्लीट का सिनोनिम बताती हूं, कंक्लूड। समझ आ गया, है ना। ब्रॉट टू एन एंड का एक और वर्ड हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड है, जनरली आपको नहीं यूज में आता है, लेकिन अगर आपको समझ में आए और अगर आपको याद आ जाए तो ब्रॉट टू एन एंड का सिंगल वर्ड हो सकता है टर्मिनेटेड। ब्रॉट पास्ट है, इसलिए मैंने टर्मिनेटेड लिखा है, उसी हिसाब से यहाँ पे कंप्लीटेड होगा और कंक्लूडेड होगा। ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। ब्रिंगिंग समथिंग टू एन एंड कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, कंप्लीटिंग या कंक्लूडिंग या टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। ब्रॉट टू एन एंड पास्ट है, ब्रिंग यहाँ पर आपकी वर्ब है, मेन वर्ब क्या है, ब्रिंग। ब्रिंग का पास्ट फॉर्म यूज हो रहा है, तो आपके आंसर में भी पास्ट का ही फॉर्म यूज होगा, ठीक है। ये अपन को समझ में आ गया। ये 4 तरह के क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली वोकैबुलरी में से आते हैं। इनका रेलेवेंस क्या है एग्जाम में, ये आपके काम आएंगे पैसेज में, आपकी अच्छी वोकैब होगी, आपके पास अच्छे वर्ड्स होंगे। जैसे मैं आपको बताती हूँ, ब्यूटीफुल, इट्स अ फेयरली कॉमन वर्ड। ब्यूटीफुल की जगह अगर आप वर्ड यूज करते हैं मेस्मराइजिंग, इट्स बेटर, अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग वर्ड है, कॉमनली यूज होने वाला वर्ड नहीं है, लेकिन ये आपको तभी आएगा जब आपकी वोकैब स्ट्रांग होगी, आपके पैसेज में यूज होंगे, आपके रिपोर्ट में और आपके लेटर राइटिंग में ये वर्ड्स यूज होंगे, ठीक है। और बताते हूँ,
जैसे जॉब, जॉब का दूसरा वर्ड क्या होता है, और दूसरा वर्ड क्या होता है, एक सेंटेंस बनाते हैं, हिज जॉब इज टू टीच। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट की बजाय मैं लाइवलीहुड का बता के देती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग सा वर्ड सेंटेंस बनेगा, हिज livelihood comes from teaching। ठीक है, आपको रिपोर्ट राइटिंग लिखनी है या आपको लेटर लिखना है, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें 5 वर्ड्स हैं, हिज जॉब इज टू टीच फुल स्टॉप, इसको हमने बना दिया एक दूसरा सेंटेंस जो भी एक्चुअली 5 ही वर्ड्स कैरी करना है, लेकिन उसकी लेंथ बढ़ गई और उसका ब्यूटिफिकेशन हो गया, सेंटेंस को फॉर्म करने का तरीका चेंज हो गया। ठीक है, हिज लाइवलीहुड कम्स फ्रॉम टीचिंग। समझ आ गया है ना? इस तरह के आपके रेलेवेंस हैं रिपोर्ट, पैसेज और लेटर में। दूसरे टाइप के रेलेवेंस होते हैं, ये आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कॉम्प्रिहेंशन से। आपका कॉम्प्रिहेंशन 10 मार्क्स का है, पार्ट सी, ठीक है ना, 10 मार्क्स का होता है। इन 10 मार्क्स के लिए 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। जनरली देखा गया है कि एटलीस्ट एक क्वेश्चन आपके डायरेक्ट वोकैब में कॉम्प्रिहेंशन से लिया जाएगा, और उसमें भी जनरली वो क्वेश्चन आते हैं जिसमें वो रिप्लेस करवाते हैं कोई फ्रेज है, जैसे ब्रॉट टू एन एंड वाला फ्रेज था पिछले वाले पेज में मैंने बताया था। ब्रॉट टू एन एंड आपके पैसेज में किसी ओके कोई छोटा सा कोई इशू हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, और ट्रैफिक जैम हो गया, तो ट्रैफिक जैम को डील करने के लिए वहां पर ट्रैफिक पुलिस आई, जो भी मेस वहां पर हो गया था, जो भी उसको डील किया गया, ठीक है, वो डील करने वाला जो वर्ड है, पूरा सेंटेंस वो लिख के देंगे और उसके लिए पूछेंगे रिप्लेस दिस फ्रेज या रिप्लेस दिस सेंटेंस विद 1 वर्ड, और वो वर्ड आपके 2 नंबर का 2 मार्क्स का वो एक वर्ड होगा टू फिनिश या टू क्लीन अप, ठीक है, टू कंक्लूड, या फिर अगर ट्रैफिक जैम हो गया था तो उसका स्मूथ पैसेज, इस तरह के। और बहुत ही सिंपल वर्ड्स हैं, आपको बहुत ज़्यादा कोई हैवी शेक्सपियरियन इंग्लिश को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे नहीं आता, बहुत ही कॉमनली यूज़ होने वाले वर्ड्स आपका यहाँ पर आंसर फेच करेंगे। ठीक है, आपके मार्क्स फेच करेगा, ऐसा आंसर आपको लिखना है। और डायरेक्ट क्वेश्चंस पार्ट ए मैं आपको पहले बता ही चुकी हूँ कि किस टाइप के डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, वो एग्जैक्टली वो एक वर्ड दे देंगे और बोलेंगे कि इसका सिनोनिम लिख के बताओ, आपको एक वर्ड का एक सिनोनिम देना है और आपको 1 मार्क ले लेना है। इंग्लिश इज वेरी इजी, इंग्लिश से डरने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनका अपन सिनोनिम और एंटोनिम देखते हैं। पहला वर्ड देखते हैं, वाइब्रेंट। वाइब्रेंट का सिनोनिम, वाइब्रेंट का सिमिलर मीनिंग होगा बजिंग। और देखते हैं वाइब्रेंट का एक और वर्ड हो सकता है इंटरेस्टिंग, है ना, ये समझ में आया। वाइब्रेंट का और मीनिंग हो सकता है सिनोनिम में लाइवली। ठीक है, कहने का मतलब वाइब्रेंट मतलब जो आपको एक्साइट करके रखे। आपने दिवाली इज़ अ वेरी वाइब्रेंट फेस्टिवल, ठीक है, वहाँ लाइट्स भी होती हैं, फायरवर्क्स भी होते हैं, स्वीट्स भी होते हैं, है ना, बहुत सारे गिफ्ट्स एक्सचेंज होते हैं, बहुत सारे लोगों से अपन मिलते हैं, देयर इज सो मच गॉसिप हैपनिंग, तो ये वाइब्रेंट होता है। कोई भी आप फेस्टिवल में जैसे पुष्कर फेस्टिवल अपन ने डिस्कस किया था पहले, पुष्कर फेस्टिवल में आपने क्या क्या देखा, पुष्कर फेस्टिवल को वो चीज़ें वाइब्रेंट बना देती हैं। अब वाइब्रेंट का अब मीनिंग समझ में आ गया, तो इसका उल्टा क्या होगा, एंटोनिम क्या मिलेगा, डल, है ना, बोरिंग, और एंटोनिम क्या मिलेगा, सिंपल। ठीक है, कलरलेस, ओके। ये कलर की जो ये जो स्पेलिंग है, ये ब्रिटिश स्पेलिंग होती है, अपन ब्रिटिश इंग्लिश का फॉर्मेट फॉलो करते हैं। अगर कहीं पर आप कलर की स्पेलिंग COLOR देखते हैं या लिख देते हैं तो ये गलत नहीं है, ये अमेरिकन फॉर्मेट होता है, बिल्कुल गलत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही है। ये अपन ने वाइब्रेंट को देखा। और वर्ड देखते हैं, और इंटरेस्टिंग वर्ड देखते हैं अपन।
हेरिटेज देखें, सेकंड वर्ड ये बिल्कुल हेरिटेज देखते हैं। हेरिटेज किस बारे में बात होती है? हेरिटेज की जो पहले से चला आ रहा हो, आपकी कल्चर जो है, आपका जो लेगेसी, लेगेसी इज अ वेरी गुड वर्ड, ठीक है। इसका सिनोनिम हो जाएगा लेगेसी। हेरिटेज का सिनोनिम हो जाएगा हिस्ट्री। हेरिटेज का सिनोनिम हो जाएगा टेल, TALE, TAIL नहीं, ये होती है स्टोरी, ठीक है। और TAIL का मतलब होता है पूंछ। वर्ड्स ऑफ्टन कंफ्यूज्ड और मिसयूज्ड में ये दोनों बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं, ठीक है, टेल और टेल। एनीवे, अब हेरिटेज का अपन एंटोनिम देखते हैं। हेरिटेज वो है जो पुराने से टाइम से चला आ रहा है। इसका सिंपल ऑपोजिट क्या होगा? जो नया है, जो नया होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? ठीक है, इजी, ऐसे ही निकालना है। कंजर्वेशन देखते हैं, सिंपल, बहुत ही सिंपल वर्ड्स हैं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं, ठीक है। सिंपल कंजर्वेशन, कंजर्वेशन किसका करते हैं? जनरली अपन ट्रीज का करते हैं, प्लांट स्पीशीज जो होती हैं, एनिमल स्पीशीज, किसको कंजर्व कर रहे हैं? गुजरात किस चीज के लिए फेमस है? एशियाटिक लायन के लिए, उनको कंजर्व किया जा रहा है। बंगाल किस चीज के लिए फेमस है? टाइगर्स, रॉयल बंगाल टाइगर, इट्स लाइक द फेस ऑफ इंडिया, ठीक है, और नेशनल एनिमल है। और कंजर्व किस चीज़ को करते हैं? कंजर्व अपन प्लांट्स को करते हैं, जैसे खेजड़ी ट्री जो है राजस्थान का, ठीक है, इसको कंजर्व किया जाता है, यानी कि इनको बचाया जा रहा है। सेफ गार्ड, बचा रहे हैं। और प्रिजर्व करना, कंजर्वेशन मतलब प्रिजर्वेशन, ठीक है, समझ में आ रहा है? कंजर्वेशन, अब किसी चीज को बचा रहे हैं तो उसका उल्टा क्या होगा? उसको नहीं बचाएंगे, उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। अपनी ड्यूटीज को नेग्लेक्ट करना, आपका काम क्या है? पढ़ाई करना, लेकिन आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी पढ़ाई को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। कंजर्वेशन का उल्टा नेग्लेक्ट हो गया या फिर अवॉइड करना हो जाएगा। कंजर्वेशन का मतलब होता है बचाना, कंजर्वेशन का मतलब होता है सुरक्षित रखना, सेफ गार्ड। और किसी चीज को सुरक्षित नहीं रख रहे हैं तो आप उसको बर्बाद कर रहे हैं, डिस्ट्रक्शन। इजी है, मीनिंग पता होना चाहिए। मीनिंग पता होगा तो सिनोनिम और एंटोनिम को याद करना, सिनोनिम और एंटोनिम को यूज करना आसान हो जाएगा, ठीक है। एक और अपन एग्जांपल देखते हैं, एफर्ट का देखते हैं। चलो ठीक है, ब्यूटीफुल कौन सा देखूं? ये तो इजी हो जाएगा। एफर्ट देखते हैं अपन, ठीक है, एफर्ट को देखते हैं। एफर्ट का मतलब होता है इनपुट, आपकी मेहनत, आप क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। उसका एफर्ट का दूसरा मीनिंग हो जाएगा अटेम्प्ट, ट्राई, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये आपके सिनोनिम हो गए। उसी तरह से एफर्ट का आप उल्टा निकालेंगे। किसी चीज को आपने अटेम्प्ट किया तो सेम, आप अब उसको अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, आप उसको छोड़ रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, तो नेग्लेक्ट कर देना, उसको अवॉइड कर देना, ठीक है। या फिर उसको ट्राई ना करना, ट्राई ना करने का उल्टा क्या होगा? सॉरी, ट्राई करने का उल्टा क्या होगा? ट्राई ना करना इज टू फॉरगेट। ये बहुत लूज वर्ड्स हैं, ठीक है। इन वर्ड्स को आप अदरवाइज भी दूसरे सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। फॉरगेट का मतलब होता है छोड़ देना, एफर्ट का मतलब होता है आपको मेहनत करना, फॉरगेट का मतलब होता है मेहनत ना करना, छोड़ देना, और दूसरा फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाना, ठीक है। फॉरगेट का मतलब भूल जाना होता है, तो फॉरगेट का दूसरा एंटोनिम क्या हो जाएगा? रिमेंबर, ठीक है। ये जो वर्ड्स हैं ये रिलेटेड मीनिंग के होते हैं, इनके आसपास भी अगर आप पहुंच रहे हैं तो आपके चांसेस मार्क्स लेने के अच्छे हो जाते हैं। और वर्ड देखना है इसी में, चलो देखते हैं अपन। और कौन सा बताऊं? चैलेंज का देखते हैं अपन। चैलेंज इज अ गुड वर्ड, ठीक है, एफर्ट को छोड़ के। अब अपन नेक्स्ट चैलेंज देखते हैं। चैलेंज का सिनोनिम क्या हो जाएगा? चैलेंज आपकी हार्डशिप्स होती हैं, आपको कहाँ मेहनत करनी पड़ रही है और क्यों, क्योंकि वो आपका प्रॉब्लम एरिया है। तो चैलेंज का एक ब्यूटीफुल सिनोनिम है हार्डशिप, HARDSHIP, हार्डशिप। चैलेंज का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? अगर कुछ कोई चीज हार्ड है तो दूसरी चीज उसकी ऑपोजिट में इजी है, ये ईज होता है, ईज, ठीक है। और इसका अदरवाइज होता है जैसे हार्ड है या डिफिकल्ट है
ठीक है ना। चैलेंजिंग का डिफिकल्ट भी हो जाएगा, हार्ड भी हो जाएगा, चैलेंजिंग का प्रॉब्लम भी हो जाएगा, चैलेंजिंग का और क्या हो सकता है, ध्यान दें, चैलेंजिंग का आपके पास में और हो जाएगा ऑब्स्टेकल, कोई आपके सिंपल पार्लेंस में बताऊं अपन रोज बोलते हैं या रोड़ा अटका रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका ऑब्स्टेकल हो जाएगा। अब इनका ऑपोजिट क्या होता है, हार्ड का इजी हो जाएगा, EASY, ईजी, हाँ ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है, इजी हो गया। डिफिकल्ट का सिंपल हो जाएगा, है ना, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा, और ऑब्स्टेकल का क्लियर हो जाएगा, क्लियर वे, या फिर सिर्फ क्लियर भी चलेगा। समझ में आ गया। स्मूथ भी हो सकता है, ऑब्स्टेकल का स्मूथ भी हो सकता है, SMOOTH, इसको स्मूथ नहीं बोलते, स्मूथ नहीं होता, हिंदी में इसको ऐसे लिखेंगे स्मूथ, ठीक है, स्मूथ, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है स्मूथ, द का साउंड आता है, सॉफ्ट डी, कोई अगर म्यूजिशियन है आप में से सुन रहा है तो वो समझ जाएगा, ठीक है, सॉफ्ट डी। ये सारे चैलेंज के सिनोनिम्स हैं और ये सारे चैलेंज के एंटोनिम्स हैं। इतने सारे बता दिए और हर वर्ड के लगभग इतने इतने आपको मिल जाएंगे, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर का सिनोनिम बताऊं, इंफ्रास्ट्रक्चर का सिनोनिम होता है फैसिलिटीज, बहुत ही ब्यूटीफुल सिनोनिम है, क्या फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही हैं वही आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर होती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ पुल बनाना या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ आपके अच्छी रोड होना, ये सभी नहीं होता है। होटल इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है, हॉस्पिटैलिटी जो हॉस्पिटल्स जो होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं, जो आपके ऑफिशियल लोगों की जो ऑफिसेज होते हैं, जैसे नगर निगम हो गया, JDA हो गया, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, ये सब आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। ओके, नगर परिषद के जो ऑफिसेज हो गए, पंचायत ऑफिस हो गए, ये सब आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं, तो ये आपकी फैसिलिटीज हैं। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे हैं, फैसिलिटीज की बात नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वेकेंट, सब खाली है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। ये आपके कुछ वर्ड्स हैं, इनमें से मैंने लगभग आधे आपको बता दिए हैं, जो मैंने नहीं बताए हैं वो आप अटेम्प्ट करेंगे, एटलीस्ट 3 सिनोनिम्स और 3 एंटोनिम्स आप अटेम्प्ट करें इनके। इनके अलावा मैं आपको ऑलमोस्ट 50 to 100 वर्ड्स की एक लिस्ट प्रोवाइड करूंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का आपको चैनल का एड्रेस मिलेगा, उस पर जाना है, टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको PDF भी मिलेगी, एक वर्कशीट मिलेगी, उस वर्कशीट में मैं टेक्निकली इसको होमवर्क कर लो आप, ठीक है, आपको होमवर्क मिलेगा, वो आपको पढ़ना है, अटेम्प्ट करना है, और भी बेटर अगर आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है तो इन वर्ड्स का एक एक सेंटेंस जरूर अटेम्प्ट करना है, मैं आंसर्स प्रोवाइड करूंगी साथ में, ठीक है, इससे आप अपनी प्रिपरेशन को भी चेक कर सकते हैं कि आपका क्या लेवल है अभी। अब आप वोकैबुलरी को इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको आप तोड़ सकते हैं, जैसे बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वर्ड देती हूं, मैल प्रैक्टिस, और वर्ड देखते हैं, मिसमैनेजमेंट, ठीक है, इन वर्ड्स को तोड़ा जा सकता है। प्रैक्टिस एक वर्ड है, मैल एक वर्ड है, उसी तरह से मैनेजमेंट एक वर्ड है और मिस एक वर्ड है। ये नेगेटिव वर्ड है, मैल का मतलब खराब, गलत, है ना, जो गंदा हो, हिंदी वाला मैल नहीं है वो, इंग्लिश वाला मैल ही है, ओके। और मिसमैनेजमेंट एग्जैक्टली सेम मीनिंग इसका भी है, मिस का मतलब जो टूटा फूटा होता है या फिर जो गड़बड़ होता है, जिसमें गलतियां होती हैं, मिसमैनेजमेंट। आपने अगर वर्ड को ब्रेक करना जान लिया या फिर आपको कुछ पता है कि कुछ प्रीफिक्स होते हैं ऐसे, ये प्रीफिक्स हैं, प्रीफिक्स किसको कहते हैं, जो मेन वर्ड से पहले आने वाले कुछ लेटर्स अपन जोड़ देते हैं उनको प्रीफिक्स कहते हैं। और उसी तरह से कुछ सफिक्सेस भी होते हैं, सफिक्स को किसको कहते हैं, मैनेजमेंट के बाद में मैं एक दो लेटर ज्वाइन कर दूं और एक सिंगल वर्ड बना दूं, वो सफिक्स होता है। अगर आपने वर्ड को ब्रेक करना जान लिया तो आपको वर्ड का मीनिंग भी निकल आएगा। मैल प्रैक्टिस मतलब जो गलत काम हो रहा है, मिसमैनेजमेंट मतलब आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, मिसमैनेज्ड है, मिसमैनेज मतलब आपके मैनेजमेंट में कमियां हैं, ओके। अब आपको कॉन्टेक्स्ट भी चेक करना है, वोकैबुलरी के लिए कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। एक सेंटेंस देखते हैं, द स्टेट गवर्नमेंट्स इसको मैं दूसरे तरीके से लिख के बताऊंगी आपको, और द स्टेट गवर्नमेंट्स गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम इज मिसमैनेज्ड।
कचरे को डिस्पोज ऑफ करने का जो स्टेट गवर्नमेंट का तरीका है वो ठीक से मैनेज नहीं है, वो काम नहीं कर रहा है। ठीक है, ये तो एक कॉन्टेक्स्ट हो गया। दूसरा कॉन्टेक्स्ट बताती हूं। लंबा सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, और यहीं पे मजा आएगा। यही दोनों वर्ड्स मैंने लिए हैं। द ऑर्गेनाइजेशंस गोल्स आर्ट गेटिंग फुलफिल्ड बिकॉज द मैनेजमेंट इज इंडल्जिंग इन मैल प्रैक्टिसेस। अब ये जो मैल प्रैक्टिस वाली पॉइंट है, इसको मैं मिस मैनेजमेंट के अंदर यूज नहीं कर सकती। अदरवाइज मैं बताती हूँ कैसे कर भी सकते हैं, लेकिन उसमें आपका मीनिंग चेंज हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जो ड्रीम्स हैं, फुलफिल उनको करना है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब आपकी कंपनी, जो भी आप काम कर रहे हैं, उनका काम कंप्लीट इसलिए नहीं हो रहा है, ठीक से इसलिए नहीं हो रहा है गेटिंग फुलफिल्ड, तो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो इसलिए कंप्लीट नहीं हो रहे हैं क्योंकि बिकॉज जो मैनेजमेंट है वो मैल प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, मैनेजमेंट यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन को संभालने वाला जो टॉप ब्रास है, वो इंटरेस्टेड ही नहीं है गोल्स के अंदर, वो अपनी गलत जेबें भरने में लगे हुए हैं, मैल प्रैक्टिस, वो गलत काम कर रहे हैं। ठीक है, इसी सेंटेंस में अगर मैं मिस मैनेजमेंट यूज करती हूं तो मैल प्रैक्टिस वाला पॉइंट गायब हो जाएगा, यानी कि अब मैं मैनेजमेंट में ही गड़बड़ियां हैं बोल के छोड़ रही हूं। मैं एग्जैक्टली पिन पॉइंट करके नहीं बता रही कि मैनेजमेंट में क्या गलतियां हैं। मैनेजमेंट गलत काम कर रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा हिंट है कि मैनेजमेंट के ऊपर शक जा रहा है। लेकिन अगर मैं ये बोलती हूँ द ऑर्गेनाइजेशंस गोल्स आर गेटिंग फुलफिल्ड बिकॉज देयर इज मिसमैनेजमेंट गोइंग ऑन। ठीक है, बिकॉज THERE देयर इज मिसमैनेजमेंट गोइंग ऑन, क्योंकि मिसमैनेजमेंट हो रहा है। इसमें यहाँ पर मिसमैनेजमेंट का मतलब है कि आपने मैनेजमेंट में जो पोजीशंस हैं वो सही लोगों को नहीं दी हैं। मार्केटिंग वाले बंदे को आपने फाइनेंस में बिठा दिया, सेल्स वाले बंदे को आपने अकाउंटिंग में बिठा दिया, ये मिसमैनेजमेंट होता है। लेकिन मैल प्रैक्टिस में आप मैनेजमेंट की कमी बता रहे हैं कि मैनेजमेंट गलत काम कर रहा है, अकाउंट वाला बंदा अकाउंट में बैठा है लेकिन वो करप्शन कर रहा है। अब समझ में आ गया डिफरेंस? इसलिए आपके यूजेज पे डिपेंड करता है, आपके कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है कि आप आखिर मैसेज क्या देना चाहते हैं, आपका मीनिंग क्या है वर्ड का जो उस सेंटेंस में यूज हो रहा है। ठीक है, वर्ड्स का यूसेज जैसा मैंने अभी एक्सप्लेन कर ही दिया। और प्रैक्टिस, ये आपको हर टॉपिक में लागू होता है। आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, उसमें फंडामेंटल राइट्स याद करना है, आर्टिकल 12 से लेकर आपको आर्टिकल 35 तक याद करने पड़ेंगे, मतलब करने पड़ेंगे। ठीक है, और वो तभी याद होंगे जब आप उनको बार बार लिखेंगे, बार बार रीड करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे उनकी। वही सेम रूल आपका यहाँ पे भी लागू होता है। विदाउट प्रैक्टिस इंग्लिश इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू। ठीक है, आपको वोकैबुलरी इंप्रूव करने के तरीके हैं। अब एक फर्स्ट टॉपिक जो था, जो मैंने आपको छोड़ दिया था पहले, डायरेक्ट वर्ड मीनिंग क्वेश्चंस, थोड़े से इनको देखते हैं। ओके, एक वर्ड बताती हूं मैं आपको, सॉरी क्रॉस, हाँ, एक वर्ड बताती हूँ जो मैंने पहले भी बताया था आपको, रेजिलियंस, इक्विटी। एक दूसरा वर्ड लेकर आते हैं, ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी। अब इसका हमें सिंगुलर मीनिंग तो पता है कि भाई ठीक है, इसका मतलब होता है आर पार दिखना, लेकिन ट्रांसपेरेंसी यूज कहां होता है? ट्रांसपेरेंसी एक क्वालिटी है, एक पर्सनालिटी ट्रेट है। ठीक है, वो क्वालिटी the quality of being open and honest about something, ये ट्रांसपेरेंसी का फर्स्ट मीनिंग होता है। आपकी ऐसी क्वालिटी जिसमें आप खुल के ऑनेस्ट तौर पे, ईमानदारी से किसी चीज़ के बारे में जानकारी दे रहे हैं या काम कर रहे हैं, जो भी आपका काम है उसमें अगर आप ईमानदार हैं, आप अपनी सारी जानकारी ओपन में दे रहे हैं, सबको पता चलने दे रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, तो आप ट्रांसपेरेंट हैं। ये क्वालिटी होती है, इट्स अ पर्सनैलिटी ट्रेट।
समझ आया? इट्स अ क्वालिटी, क्वालिटी मैंने यहाँ मेंशन किया है वर्ड। गुड। अब वो पूछेंगे, अब वो ये दे देंगे क्वेश्चन में, द क्वालिटी ऑफ बीइंग ओपन एंड ऑनेस्ट अबाउट समथिंग। अब अगर आपको एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता है तो यू आर गोइंग टू मेक अ मेस ऑफ दैट क्वेश्चन, और हमें मेस नहीं करना है पेपर में, ठीक है? इस तरह के कुछ कॉमन वर्ड्स हैं जो कि रेगुलर पार्लेंस में, डेली यूज में अपन इनको इस्तेमाल में भी लेते हैं, और इनका अपन को वर्ड बाय वर्ड मीनिंग भी नहीं आता है। कितने स्टूडेंट्स हैं जो ये वर्ड बाय वर्ड इसका मीनिंग बता सकते थे? नहीं पता ना। जबकि अपन ट्रांसपेरेंसी यूज करते हैं, अपन को क्या शिकायत रहती है? गवर्नमेंट की जो फंक्शनिंग है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, शिकायत रहती है ना। बैंकिंग ऑफिशियल्स की जो हैबिट्स होती हैं, जो काम करने के जो तरीके होते हैं, वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो क्या ट्रांसपेरेंट सिर्फ ग्लास ही थोड़ी होता है? एयर ही ट्रांसपेरेंट नहीं है, वाटर ही ट्रांसपेरेंट नहीं है, काम भी तो ट्रांसपेरेंट होना जरूरी है। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी का जो मीनिंग है, ये फर्स्ट मीनिंग आपको आना चाहिए। और ये सिर्फ ट्रांसपेरेंसी के लिए ही लागू नहीं होता है, बहुत सारे वर्ड्स के लिए लागू होता है। जैसे एम्पावरमेंट, यूज करते हैं हम इस वर्ड को ऑलमोस्ट एवरी डे। कहाँ यूज करते हैं? विमेन एम्पावरमेंट के टर्म में यूज करते हैं। हमारे पॉलिटिशियंस हो गए, ये दोनों वर्ड्स पकड़ के चल रहे हैं, इन दोनों वर्ड्स के बिना किसी पॉलिटिशियन का काम नहीं चलता। विमेन एम्पावरमेंट। लेकिन एम्पावरमेंट का मीनिंग क्या है? मैं सिर्फ यूज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं वर्ड, बेसिक वर्ड मीनिंग की बात कर रही हूँ। एम्पावरमेंट का मीनिंग होता है गेनिंग फ्रीडम एंड पावर। जैसे इट इज अ प्रोसेस बाय द वे, ठीक है ना। एम्पावरमेंट ऐसा नहीं कि आज शुरू किया और कल खत्म, ऐसा नहीं होता है। एम्पावरमेंट इज अ प्रोसेस, इट्स अ प्रोसेस ऑफ गेनिंग पावर, कॉमा, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, क्यों नहीं चल रहा? प्रोसेस ऑफ गेनिंग पावर, इन्फ्लुएंस एंड, और क्या जरूरी होती है? इंपॉर्टेंस। ये एम्पावरमेंट का फर्स्ट मीनिंग होता है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ गेनिंग पावर, इन्फ्लुएंस एंड इंपॉर्टेंस। ये आपका एम्पावरमेंट का मीनिंग है। अब ये एम्पावरमेंट का मीनिंग जो है, ये वर्ड बाय वर्ड याद होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप तीनों वर्ड्स लिखें, पावर, इंपॉर्टेंस और इन्फ्लुएंस, लेकिन इससे ये पता चल जाता है कि आपको इसका, एम्पावरमेंट का सिनोनिम भी पता है। एम्पावरमेंट के सिनोनिम ये तीनों हो सकते हैं, ठीक है। इस तरह से मैं आपको लगभग 50-60 वर्ड्स की एक लिस्ट प्रोवाइड करूंगी। आपको टेलीग्राम चैनल पे जाना है, वो आपको कहाँ से मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा इसी वीडियो के नीचे। टेलीग्राम चैनल पे जाना है, वहाँ पर इंग्लिश ग्रामर की जो जनरल इंग्लिश की जो वर्कशीट्स हैं, उसमें से आपको इसकी वर्कशीट मिल जाएगी। वर्ड मीनिंग्स भी याद करने हैं, वर्ड मीनिंग्स को यूज भी कर, इन वर्ड्स को आपको सेंटेंसेज में यूज भी करना है। विमेन एम्पावरमेंट इज द फोरमोस्ट एजेंडा ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। बन गया सेंटेंस यहीं का यहीं, ठीक है ना। ट्रांसपेरेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑलमोस्ट ऑल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। आप ट्रांसपेरेंसी आर्मी से नहीं मांग सकते, नहीं मांग सकते, बिकॉज आर्मी सेक्रोसेंट, उनका काम करने का तरीका जनरल पब्लिक के लिए नहीं होता है। लेकिन गवर्नमेंट आपके लिए है, ठीक है। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन आपके लिए है, उनसे आप ट्रांसपेरेंसी डिमांड कर सकते हैं। इसलिए राइट टू इन्फॉर्मेशन मिला हुआ है हमें। आरटीआई क्यों है? ट्रांसपेरेंसी के लिए तो है, ठीक है। इस तरह से खैर अपन टॉपिक से थोड़ा सा भटक गए, लेकिन ये दो वर्ड्स का मैंने आपको एग्जांपल दिया है। इस तरह से आपके पास में मैं 50 वर्ड्स आपको वर्कशीट दूंगी, आपको वर्कशीट अटेम्प्ट करनी है, लर्न करनी है। उसमें आपको वर्ड मीनिंग्स निकालने हैं, एक सिनोनिम और एक एंटोनिम निकालना है, और उनका एक एक का सेंटेंस भी फॉर्म करना है। वोकैबुलरी कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा अगर कोई वर्ड आ जाता है तो उसको भी, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, ट्रिक है सॉल्व करने का। अगर वर्ड को ब्रेक कर सकते हैं तो ब्रेक कर दीजिए। अगर वर्ड किसी सेंटेंस में दिया हुआ है तो उस सेंटेंस का टोटल मीनिंग क्या निकल रहा है, सेंटेंस का मीनिंग भी नहीं समझ में आया तो उस सेंटेंस से पहले कौन सा सेंटेंस था और बाद में कौन सा सेंटेंस है वो समझ में आ जाएगा। पूरा कॉन्टेक्स्ट पढ़िए, मीनिंग मिल जाएगा। ओके, वोकैबुलरी आपके लिए इस तरीके से इंपॉर्टेंट है। हैप्पी? समझ में आ गया? वोकैबुलरी जरूरी है। वोकैबुलरी को बीच बीच में जब मैं दूसरे टॉपिक्स को रिवाइज करूंगी तो इस टॉपिक पे बार बार आऊंगी, ठीक है, क्योंकि वर्ड्स के बिना इंग्लिश क्या ही है। ओके, मैं ही पढ़ाऊंगी, मैं ही आऊंगी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है, टेलीग्राम चैनल तक के बारे में बता दिया है, वर्कशीट्स प्रोवाइड करूंगी ये बता दिया है। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।